जय हिंद ड्राइवर सेना, कैसे हैं आप सभी लोग। राइट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ड्राइविंग सेगमेंट में जो आपका इंटरव्यू होना है 50 नंबर का, उसमें दो पार्ट 25-25 नंबर के डिवाइड हो रखे हैं। एक टेक्निकल पार्ट है, एक आपका बेसिक ड्राइविंग के रूल रेगुलेशन से रिलेट करता हुआ पार्ट है। देखिए, आज मैं डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, आप लोग सोच समझ के उसका जवाब देंगे और बाकी उसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंटरव्यू के दौरान पूछे गए हैं, और एग्जाम जो कि ड्राइविंग का एग्जाम होता है, ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज में उनके अंदर पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आया हूं, बहुत मजा आने वाला है, तो सभी लोग अच्छे से इस सेशन को अटेंड करेंगे। देखिए, एक सवाल ये था कि अगर आपका वाहन स्लिप करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, वाहन अगर स्लिप कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि वाहन क्या कर रहा है भाई, स्लिप कर रहा है। ठीक है, वाहन स्लिप कर रहा है, तो वाहन स्लिप होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। देखो, इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो। देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा, मौखिक रूप से आप लोगों से पूछ लेंगे, भाई वाहन स्लिप कर रहा है तो बताओ क्या करोगे। तो इसके लिए देखो, हमें क्या करना है, हमें क्लिच को दबाना है। ठीक है, क्लिच को दबाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वाहन वाहन जिस साइड में स्लिप कर रहा है उसी साइड में उसको काटेंगे। ठीक है, वाहन जिस साइड में, ठीक है, स्लिप कर रहा है, वाहन जिस साइड में स्लिप कर रहा है उसी साइड में उसको घुमाएंगे। ठीक है, उसी साइड में घुमाएंगे। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ब्रेक का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो ब्रेक का इस्तेमाल है वो हम यहां पर नहीं करने वाले। ठीक है, ब्रेक का इस्तेमाल यहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपका वाहन स्लिप करने लगे तो हम क्या करेंगे, क्लिच को दबाएंगे ना कि ब्रेक को, है ना, क्लिच को दबाएंगे ना कि ब्रेक को, और वाहन जिस दिशा में स्लिप कर रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसे उसी दिशा में मोड़ेंगे। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा देखो, एक सवाल और है। वो सवाल क्या है कि अगर आपका वाहन अचानक सड़क पर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपका वाहन अचानक सड़क पर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भाई, अगर वाहन स्लिप कर रहा है तो हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्लिच को दबाना है, वाहन जिस साइड में स्लिप कर रहा है उसी साइड में उसको मोड़ेंगे, लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर वाहन आपका सड़क पर खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक बार देख लो, क्या है भाई कि जो वाहन है वो सड़क पर खराब हो गया। ठीक है, ये आपका वाहन है। ठीक है, ये क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। नंबर एक, सबसे पहले वाहन की जो होज लाइट है, ठीक है, लिख लो भाई इन चीजों को ना, वाहन की जो होज लाइट है, होज लाइट को ऑन करेंगे। ठीक है, नंबर एक क्या है कि होज लाइट को ऑन करेंगे। नंबर दो पर क्या है कि कोशिश करेंगे वाहन को सड़क के बाई ओर पार्किंग करने की। ठीक है, वाहन को सड़क के बाई ओर पार्क करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वाहन को सड़क के बाई तरफ पार्क करने की। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अगर आपका वाहन बीच सड़क में खराब हो गया तो उसकी जो होज लाइट है उसको ऑन कर देंगे, वाहन को सड़क के बाई तरफ पार्क करने की कोशिश करेंगे, और वाहन के पीछे, ठीक है, वाहन के पीछे, है ना, वाहन के पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पर,
ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर क्या लगाएंगे, चेतावनी चिन्ह लगाएंगे भाई, चेतावनी चिन्ह लगाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? वाहन आपका खराब हो गया तो ये 3 काम करने हैं। होज लाइट को ऑन कर देंगे, वाहन को सड़क के बाई तरफ किनारे पर उसको पार्क करेंगे और वाहन के पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पर चेतावनी चिन्ह लगा देंगे जो कि रेड कलर का होता है। अगर वो चेतावनी चिन्ह भी नहीं है तो कुछ पत्थर वगैरह, कुछ मतलब कोई लाल कपड़ा वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब पीछे से आने वाले वाहन को दिखे कि सामने वाहन क्षतिग्रस्त है, कोई मतलब कि उसमें कोई समस्या हो गई है, खराब हो गया वाहन। ठीक है, तो सामने वाले मतलब पीछे से आने वाले वाहन को प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ आप चेतावनी चिन्ह, कोई कपड़ा वगैरह, कुछ पत्थर वगैरह, कुछ पेड़ वगैरह, मतलब है ना, ताकि सामने वाले मतलब पीछे से आने वाले वाहन को दिख जाए। वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। कब? जब आपका वाहन खराब हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ, अगर आपके वाहन के ब्रेक पैडल खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो, अगर आपके वाहन के ब्रेक पैडल खराब हो जाए तो क्या करेंगे, मुझे बताओ भाई, कमेंट करके मुझे बताओ। जो जो बच्चे अभी देख पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर वाहन के ब्रेक पैडल खराब हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। चलो, बात यहां पे हो रही है ब्रेक पैडल की। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर वाहन के ब्रेक पैडल खराब हो जाए, ठीक है, अगर वाहन का ब्रेक पैडल खराब हो जाए या वाहन में ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ब्रेक फेल हो जाए, है ना, ये भी इसे कह सकते हो। वाहन के ब्रेक फेल हो जाए या वाहन का ब्रेक पैडल खराब हो जाए तो फिर वहां पे उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि वाहन की जो वार्निंग लाइट है वो जला देंगे। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है कि हम वार्निंग लाइट, ठीक है, जला देंगे। वार्निंग लाइट सबसे पहले जला देंगे। अगर ब्रेक पेडल बेकार हो गए, ब्रेक फेल हो गए, काम नहीं कर रहे, वाहन आपका सड़क के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले वार्निंग लाइट को जला देंगे। जिससे क्या होगा कि पीछे से आने वाले वाहन को ये महसूस हो जाएगा कि भाई ये तो वार्निंग लाइट, जो इमरजेंसी लाइट यहाँ पे जली हुई है, कुछ ना कुछ व्हीकल्स में प्रॉब्लम है, ताकि उस पीछे से आने वाला वाहन आगे वाहन की सिचुएशन को भाप के, ठीक है, और अपनी जो पोजीशन है वो वाहन से दूर रखे और वाहन के साइड में प्रॉपर तरीके से चले, मतलब जस्ट वाहन के पीछे ना चले, है कि नहीं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 पे क्या है कि एक एक करके गियर की सहायता से वाहन को रोकने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, वाहन को गियर की सहायता से, ठीक है, वाहन को गियर की सहायता से रोकने की कोशिश करेंगे। ये बात क्लियर हुई, वाहन को गियर की सहायता से रोकने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए आपका वाहन 4th गियर में चल रहा है, ठीक है, आप उसको डाउन लेके आएंगे, भाई ब्रेक तो काम नहीं कर रहे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, वाहन का जो ब्रेक है, ठीक है, वो अगर काम नहीं करता है तो गियर की सहायता से जब आप वाहन को रोकेंगे तो गियर का तो चेंज करने क्रम है ना, जैसे आप 1 से 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस तरीके से आप गियर में आगे बढ़े हैं, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग। तो गियर डाउन करने का जो क्रम है वो भी 1 बाई 1 होना चाहिए, ठीक है। ये ड्राइविंग के रूल रेगुलेशन में आता है। जब आप अपना स्किल टेस्ट दे रहे होंगे, मान के चलो कि आप वहां पे 2 या 3 गियर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो डाउन में आने के लिए 3 से आप पहले 2 पे आओगे, फिर आपको 1 पे आना है। ऐसा नहीं कि 3 से आप सीधे 1 पे आ गए, ठीक है, इसमें दिक्कत हो सकती है। जो गियर बॉक्स है, ठीक है, उसके जो गिरारी वगैरह है, ठीक है, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाहन को जब भी आप गियर की सहायता से रोकने की कोशिश करोगे तो एक एक गियर क्रम वाइज कम करने हैं, ठीक है, और एक्सेलेटर पे जो आपका पैर है उसको हटा देंगे, ठीक है। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 पे क्या सीखा हमने कि वाहन को गियर की सहायता से रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने के जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 1 बाई 1 गियर को कम करते हुए कोशिश करेंगे।
नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे क्या है कि एक्सीलेटर पे से पैर बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, एक्सीलेटर पर से पैर बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल, है ना भाई, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल आप कब कर सकते हो, ध्यान देना, जब गाड़ी आपकी रुकने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज हैंड ब्रेक के इस्तेमाल को बिल्कुल यहां पे अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है अगर आप गाड़ी आपकी स्पीड में है और अगर आप मतलब कि हैंड ब्रेक जो कि इमरजेंसी ब्रेक होते हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उसमें गाड़ी पलटने के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक में क्या होता है कि जल्दी से वो रिलीज नहीं होते फिर, ठीक है, वो चिपक जाते हैं, जल्दी से रिलीज नहीं होते, सबसे बड़ी समस्या ये होती है हैंड ब्रेक के अंदर, इमरजेंसी ब्रेक के अंदर, ठीक है। आजकल वर्तमान में जैसे जो एबीएस टेक्नोलॉजी है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम जो है ना, ठीक है, एबीएस, एबीएस में क्या होता है कि जल्दी से ब्रेक एकदम जाम नहीं होते, ठीक है, वो एक बार जाम होंगे फिर छोड़ेगा, फिर जाम होंगे फिर वो रिलीज होगा, इस तरीके से, है कि नहीं। तो जब वाहन रुक नहीं रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि वाहन अब काबू से बाहर है, तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है। लेकिन इससे पहले देखो, नंबर 1 पॉइंट पे वार्निंग लाइट जला दी हमने, नंबर 2 पे हमने क्या देखा, वाहन को गियर की सहायता से रोकने की कोशिश करेंगे और एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग क्या करेंगे, नंबर 3 पे वाहन को आप मतलब कि सड़क के किनारे पे ले जाके, वाहन को सड़क के किनारे पे ले जाके जो वाहन के टायर होते हैं, ठीक है, उन टायरों को कहां रगड़ाएंगे, जो कि साइड में पट्टी होती है, ठीक है, देखते हो ना भाई, ऐसे ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, यहां पर आपका वाहन चल रहा है, तो ये जो पट्टी है ना, डिवाइडर वाली जो पट्टी है, वाहन की जो टायर है, इन टायरों को इन डिवाइडर वाली पट्टी पे रगड़ा लगाएंगे, ठीक है, ताकि वाहन की गति धीमी हो जाए, है ना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि बिल्कुल वाहन को किनारे पे रख के जो मतलब सड़क पे जो डिवाइडर बने होते हैं उन डिवाइडर पर क्या करेंगे, टायरों से रगड़ मतलब कि रगड़ा लगाएंगे, जो कि जब टायर उस पर घिसेगा तो वाहन की स्पीड कम हो जाएगी, एक्सेलेटर आप दबा नहीं रहे, है ना, टायर का जब यहाँ पे घर्षण होगा, गस्सा यहाँ पे लगेगा तो वाहन की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर फिर भी कम नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, आप हैंड ब्रेक जो कि इमरजेंसी ब्रेक होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा, सबसे लास्ट में इसका इस्तेमाल करना होगा। और देखो फिर भी अगर एक कंडीशन ऐसी बनती है कि गाड़ी बिल्कुल काबू से बाहर है ना, और अब तो टक्कर होनी है, तब आप क्या करोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई गाड़ी की टक्कर होनी है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा, तो फिर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कोई भी ऐसा वाहन जो कि रनिंग कंडीशन में नहीं है, जो कि बिल्कुल मतलब साइड में कहीं भी खड़ा हुआ है, ठीक है, उस खड़े वाहन से गाड़ी को तिरछा कोने के रूप में टकराएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, कैसे टक्कर दिलाएंगे, कोने के रूप में। सीधा टक्कर दोगे तो सामने वाले गाड़ी को भी बहुत नुकसान होगा और आपकी गाड़ी को भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन उसके कोने से मतलब टच करा के, ठीक है, और गाड़ी को रोकने की कोशिश करोगे, टक्कर अगर दिवानी भी है तो बिल्कुल कोने से, ना कि बिल्कुल आमने सामने, और चलते हुए व्हीकल से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होते हैं जो कि रोड साइंस के अंदर आती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब जब गाड़ी के ब्रेक पेडल बिल्कुल मतलब कि खराब हो जाए, काम नहीं कर रहे, गाड़ी आपकी स्पीड में है और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। गियर की सहायता से रोक सकते हो, सड़क के किनारे जो डिवाइडर लगे होते हैं उन डिवाइडर पर टायरों का गस्सा लगा के भी आप वाहन को रोक सकते हो। इसके अलावा गाड़ी बिल्कुल बेकाबू हो रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सबसे लास्ट में इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो मेरे भाई, ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे हाँ या ना? चलो, इसके अलावा देखो और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही करवा रहा हूं जो कि आपके काम आ सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन देखो और आता है इसमें, जो कि मेंटेनेंस का क्वेश्चन है, क्लिच पर गाड़ी चलाने के क्या नुकसान है। अगर आप क्लिच पर गाड़ी चलाते हो, भाई आपका जो इंटरव्यूअर डायरेक्ट आपसे पूछ ले, है ना। एक क्लिच राइडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्लिच राइडिंग क्या होती है। क्लिच राइडिंग उसे बोलते हैं जब आप वाहन को चला रहे हैं और आपका पैर क्लिच के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी है, स्किल टेस्ट के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप रिवर्स गियर में हो,
आप पहले गियर में हो, पैटर्न के अंदर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तब आप क्लिच के ऊपर पैर रख के गाड़ी को चला सकते हो। वो इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज ना हो, ठीक है, क्लिच को आप पूरा रिलीज नहीं कर रहे हो। वैसे पैटर्न के अंदर भी बिना क्लिच पे पैर रख के पहले गियर में या रिवर्स गियर में आप वाहन को चला सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो कि पैटर्न के अंदर भी, है ना, क्लिच के ऊपर पैर रख के चलाते हैं। वैसे कोई इसका नंबर तो नहीं कटेगा, ना ही ये गलत होता है, लेकिन फिर भी एक हमारी बैड एक्टिविटी हम इसे बोल सकते हैं। पहले और रिवर्स गियर को छोड़कर जिस भी गियर में आप वाहन को चला रहे हो, और अगर वहां पर क्लिच के ऊपर अगर आपका पैर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्लिच राइडिंग के अंदर काउंट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है ड्राइविंग स्किल्स के अंदर। इसको मतलब कि बहुत बैड हैबिट के अंदर गिना जाता है। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि क्लिच पर गाड़ी चलाने से क्या नुकसान है, बताओ भाई, ठीक है। तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि क्लिच के ऊपर गाड़ी चल रही है तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जब क्लिच का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस टाइम भी इन सब चीजों के बारे में बताया था, लेकिन आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से उसके आंसर भी देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले चीज तो क्लिच जल्दी घिस जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्लिच पर गाड़ी, है ना। क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर क्लिच, ठीक है, क्लिच पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, चला रहे हो, तो क्या करोगे। नंबर एक, सबसे पहले तो नुकसान क्या गाड़ी में होगा कि भाई जो क्लिच है वो जल्दी घिस जाएगी। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। अगर क्लिच पर गाड़ी चलाओगे तो क्लिच जल्दी घिस जाएगी। इसके अलावा नंबर दो पर क्या है, ईंधन की खपत ज्यादा होगी। फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल जिसे आप क्या बोलते हो, ईंधन बोलते, ईंधन की खपत, ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। बोलो और क्या क्या चीजें हो सकती है। मैंने क्या बताया, एक तो क्लिच जल्दी घिस जाएगी, ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। लगभग कितनी, अगर आपसे पूछ भी ले तो लगभग 10 से 20%, ठीक है, लगभग 10 से 20% जो ईंधन की खपत है वो बढ़ जाएगी। कब, जब आप क्लिच पर गाड़ी चला रहे होंगे तो, ठीक है। और ये क्या है, आपकी बैड हैबिट है, ठीक है, इसको ड्राइविंग के अंदर बैड हैबिट में काउंट किया जाता है। बहुत ही बैड हैबिट है ये, अगर आप लोग चलाते हो तो थोड़ा सुधार कर लेना भाई, है ना। वैसे तो डीपी ड्राइविंग का तो एक क्वालिफाइंग आपका ट्रेड होना है, लेकिन इसके अलावा अदर जो भर्तियां होती है, दिल्ली फायर ऑपरेटर है, कुछ और भी एग्जाम है जहां पर आपका ड्राइविंग टेस्ट नंबर्स में काउंट होता है, वहां पर विशेष ध्यान देना होता है ताकि आप छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। एक अच्छे ड्राइवर आपको बनना, एक अच्छी ड्राइविंग स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे। इसके अलावा देखो, है ना, एक क्वेश्चन ये होता है कि इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं, ईंधन बचाने के लिए एक अच्छा मतलब चालक को क्या करना चाहिए ना। ईंधन को बचाने के लिए एक अच्छे चालक को, एक अच्छे ड्राइवर को क्या करना चाहिए, है ना। आप अपने सूझबूझ से, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन से आप मेरे को बता दो। अगर आप एक अच्छे वाहन चालक हो, है ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। है भाई, ईंधन बचाने के लिए, फ्यूल की खपत को कम करने के लिए एक अच्छे वाहन चालक में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर क्या ऐसा काम करे जिससे कि फ्यूल की जो खपत है वो कम हो जाए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि वाहन, है ना, जहां भी फ्यूल की बात आएगी, फ्यूल खपत की बात करेंगे तो वाहन की स्पीड वहां पर बहुत मैटर करती है, ठीक है, वाहन की स्पीड, ठीक है, वाहन की स्पीड को आप मेंटेन करेंगे। अगर आप ज्यादा स्पीड में वाहन को चलाएंगे तो फ्यूल की खपत भी ज्यादा होगी, ठीक है, और जो इंजन की लाइफ है वो भी कम हो जाती है ना। देखा होगा ना, एक बार ऐसे आप जोर से भगाते हो, फिर ब्रेक लेते हो, फिर जोर से भगाते हो, तो ये जो एक्टिविटी करते हो ना भाई, इससे क्या हो गया, वाहन की जो फ्यूल की खपत है ना, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है ना, वो बढ़ जाती है। फ्यूल की खपत क्या है,
वो बढ़ जाती है, इंजन की लाइफ भी कम होती है, वाहन को झटके लगते हैं, तब क्या होगा, जो क्लिच प्लेट है उसके ऊपर भी दबाव आता है, गियर बॉक्स पे भी दबाव आता है, उसमें भी समस्या हो सकती है। वाहन के जो टायर है, टायरों में भी घर्षण ज्यादा होता है, जब आप बार बार ब्रेक लेते हो, झटके लगाते हो गाड़ी में ना, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो क्या थी, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए वाहन की स्पीड को मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब ये होता है कि कम से मतलब 40 से 50, ठीक है। अगर आप हैवी व्हीकल को चला रहे हैं तो हैवी व्हीकल के लिए 40 से 50 की जो स्पीड है वो एनफ होती है, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप चलाते हो तो एक्सीडेंट के खतरे बनते हैं। जैसे हैवी व्हीकल की बात करें, हैवी व्हीकल में जैसे कोई भी वाहन है ना, और वो लोड उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, लोड उसके अंदर भरा हुआ है, ज्यादा स्पीड में होगा तो पहली बात तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फ्यूल की एफिशिएंसी वहां पे बढ़ जाएगी और एक बहुत बड़ा रिस्क वहां पे रहेगा। तो इसलिए फ्यूल की एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए एक अच्छे वाहन चालक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वाहन की स्पीड को मेंटेन करे, लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वाहन को चला सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, देखो, वाहन की समय समय पर सर्विस, ठीक है, समय समय पर सर्विस, समय समय पर अगर आप सर्विस कराते हैं वाहन की तो भी उसकी फ्यूल की खपत को मतलब कि ज्यादा होने से बचाए, मतलब ईंधन की जो खपत है उसको बचा सकते हो। कब, अगर वाहन की आप समय पे सर्विस करा रहे हो। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, टायरों का प्रेशर, ठीक है, टायर प्रेशर, ठीक है। व्हीकल की मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर टायर का प्रेशर प्रॉपर तरीके से है तो क्या होगा, फ्यूल की खपत नहीं बढ़ेगी। अगर प्रेशर लेवल कम होगा, है ना, तो फिर क्या होगा, इंजन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी और वहां पे फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी। इसलिए जो व्हीकल के मैनुअल के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हो उसके मैनुअल के अकॉर्डिंग जो टायरों का प्रेशर है, रियर व्हील से या फिर फ्रंट व्हील जो भी है, उनके जो टायरों का प्रेशर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये बात यहां पर क्लियर। एक क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार था, टायरों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि टायरों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। बेसिक जानकारी मेरे भाई आपसे पूछेंगे, देखो वाहन आप चला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल मैकेनिक बनोगे उसके, है ना, इंजन खोल के आपको ठीक करना है, वो चीजें तो करवाएंगे नहीं। वहां ट्रेड के अंदर सबसे पहले चीज तो आपकी जो कौशलता है, जो स्किल है ना, ड्राइविंग के प्रति, वो वहां पे देखी जाएगी। अगर आप उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा भाई आपको क्या क्या चीजें वहां पे आती है, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर है या नहीं है ना। ऐसा नहीं है ड्राइविंग का मतलब सिर्फ आपने पैटर्न में गाड़ी को सही लगा दिया। बहुत सारी एक्टिविटीज जो मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कस की थी, है ना, प्रॉपर तरीके से आप उन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने ड्राइविंग को करें। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू रहेगा, जो मौखिक आपसे पूछेंगे, है ना, उसमें जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है ना, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं। ये जो कंप्लीट सिलेबस मैंने तैयार किया है, ये लगा लो कि इसको तैयार करने में बहुत बड़ी मेहनत यहाँ पे लगी है, बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, और मैं सिर्फ वही चीजें करवाता हूँ जिनकी संभावनाएं अक्सर एग्जाम में होती है। और ऐसे तो पढ़ने को तो मतलब बुक्स मार्केट में भरी पड़ी है दुनिया भर की, है ना। अभी और भी कुछ एक दो यूट्यूब चैनल वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ई बुक सेल करेंगे, है ना, इंटरव्यू के बारे में, नॉलेज के बारे में, है ना। कहीं ना कहीं देखो लोग लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में और अपनी कमाई करने में। हमने स्टार्टिंग से कहा था कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक समाज सेवा है आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारी जो इनकम वो हमारे टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे से हो जाती है, तो हमें ज्यादा इनके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती बहुत। अब देखो आज दिन में कम से कम 6 लेक्चर थे ऑफलाइन, ठीक है। उस चक्कर में एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, लेकिन क्लास लेके आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों ने जो ट्रस्ट किया है, जो बिलीव किया है ना, उसके लिए देखो क्लासेस बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपको मिलेगी। तो ये चीजें क्लियर होगी। मैं क्या बोल रहा था कि टायरों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, इसके बारे में आप मेरे को बताओ, है ना। सबसे पहली चीज तो टायर वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नंबर 1 पे सबसे ऊपर ऊपर सिलेबस में दिया हुआ है कि टायर प्रेशर, ठीक है। टायर प्रेशर के बारे में एक क्लासेस हमारी हो चुकी है, ठीक है।
बेसिकली टायर कितने प्रकार के होते हैं, प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है, किस यंत्र के माध्यम से चेक करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और अभी जो क्वेश्चन है टायरों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें वाहन के अंदर, ठीक है, हार्ड ब्रेकिंग से बचना चाहिए। क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं एक बार, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन भी कर लेना। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही आप लोगों से करवा रहा हूं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लेते हैं, है ना, टायरों के रिगार्डिंग क्वेश्चन। हमारे टायरों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हार्ड ब्रेकिंग, ठीक है। हार्ड ब्रेकिंग के नंबर वैसे भी कटते हैं मेरे भाई, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो ना, ड्राइविंग के दौरान अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे, है ना, हार्ड ब्रेकिंग ऐसा होता है कि आप वाहन को चला रहे हो और एकदम झटके से आपने ब्रेक लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाहन के अंदर जो सवारी बैठी हुई, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको एकदम धक्का लगता है पीछे से, कहाँ, आगे की तरफ, ठीक है। तो हार्ड ब्रेकिंग से हमेशा बचना चाहिए, और इससे टायरों को भी नुकसान होता है, ठीक है, टायर इससे घिसते हैं। आपका वाहन स्पीड पे चल रहा है, आपने हार्ड ब्रेकिंग ली, टायर बिल्कुल जाम हो गए और कुछ दूरी तक टायर घिसते, मतलब घिसते हुए आगे रोड के ऊपर बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि टायर घिसेगा, टायर घिसेगा तो टायर की लाइफ यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमें टायरों को खराब होने से बचाने के लिए हार्ड ब्रेकिंग से बचना चाहिए। और स्किल टेस्ट के दौरान कभी ऐसा काम मत करना कि, ठीक है, जो आपका इंस्ट्रक्टर बैठा होगा कभी वो आगे शीशे में जाके बजे, है ना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, तो ये थोड़ा ध्यान देना भाई। इसके अलावा और आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हैं कि टायर की सेफ्टी के लिए, है ना, एक तो मैंने बोला हार्ड ब्रेकिंग, इसके अलावा टायर की सेफ्टी के लिए आप लोग जैसे कि देखो आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग के ऊपर जो मोड़ आते हैं ना, ठीक है, मोड़, तो मोड़ के ऊपर तेजी से व्हीकल को नहीं काटना है, व्हीकल को तेजी से मोड़ के ऊपर नहीं मोड़ना है, नहीं घुमाना है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि टायर खराब होते हैं, टायरों की जो साइड कोर होती है ना, वो घिस जाती है, वाहन के स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो कब आप हमेशा ध्यान रखना, वाहन को जब भी आपका वाहन चल रहा है, कोई भी अगर मोड़ आता है तो उस मोड़ के ऊपर वाहन को गति को धीमा करके फिर स्लो स्लो आपको करना है, मतलब कि एकदम से स्पीड में मोड़ को नहीं काटना है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि एक और चीज आप कर सकते हो, ठीक है, टायर की सेफ्टी के लिए जो नुकीले पत्थर होते हैं, है ना, वाहन के ऊपर, मतलब कि सड़क के ऊपर साइडों में जो नुकीले पत्थर होते हैं, उन पत्थरों से टायर को हमेशा बचा के चलना है ना। तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, टायर की सेफ्टी के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुई वाहन या घायल व्यक्ति की सूचना पुलिस को कितने समय में पहुंचानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त हो, कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर कोई भी घायल व्यक्ति है, उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, ठीक है। जितनी मदद हो सके आप लोगों को करनी है, ताकि उसका प्राथमिक उपचार जो होता है, जैसे कि कोई भी व्हीकल क्षतिग्रस्त हुआ, कोई भी अगर उसमें व्यक्ति घायल पाया जाता है, ठीक है, तो उस घायल सिचुएशन में मतलब कि देखो, अगर वैसे अगर देखा जाए तो ड्राइविंग के अंदर एक फर्स्ट एड का कोर्स हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि एक अगर आप तैयारी करते हो किसी भी कंडक्टर वगैरह की, है ना, कंडक्टर में तो होता है, कंडक्टर का लाइसेंस मिलने से पहले क्या करते हैं, वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड जो कि प्राथमिक उपचार के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ना। व्हीकल आपका क्षतिग्रस्त, तो कोई घायल व्यक्ति अगर वहां पे है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो अस्पताल तक पहुंचे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था कि घायल व्यक्ति की सूचना पुलिस को कितने समय में पहुंचानी है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस घायल व्यक्ति की सूचना पुलिस के अंदर पहुंचनी चाहिए। और आजकल देखिए, वर्तमान में जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, उन रूल रेगुलेशन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले के ऊपर कोई भी मुकदमा हो, उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज हो, या उसे बार बार पूछताछ के लिए परेशान किया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो कहीं भी अगर घायल व्यक्ति आपको मिलता है, तो उस घायल व्यक्ति को, है ना, उसकी सहायता करे, और
जितना जल्दी हो सके उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए और साथ में अस्पताल तक उसे जरूर पहुंचाए। ये आपका एक अच्छे ड्राइवर का, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य बनता है और उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को पहुंच जानी चाहिए। चलिए, इसके अलावा देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था ग्रेड ऑयल के बारे में, जो कि आपके सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है। क्या है भाई? .3 और .4, ठीक है, .3 और .4, ठीक है। ये कुछ ऑयल ग्रेड है ना, .3 ग्रेड का ऑयल है, .4 ये किन किन चीजों के लिए होता है ये हमें बताना है। .3 किसके लिए होता है और .4 किसके लिए होता है। अगर 3 की बात हो रही है, .3 की, है ना, 3 का मतलब यहां पे ब्रेक है भाई। क्या है? ब्रेक, ब्रेक फ्लूइड, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड। अगर .3 ग्रेड ऑयल की बात करेंगे तो हम ब्रेक फ्लूइड की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो किस ग्रेड का होता है? वो .3 का होता है। क्लिच जो फ्लूइड होता है, क्लिच के अंदर तो डाला जाता है क्लिच फ्लूइड, है ना, वो कौन सा होता है? वो .4 होता है ना। बहुत ही यहां पर लगा लो मेरे भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है ग्रेड ऑयल का टॉपिक, इसको हम बाद में भी बहुत ही अच्छे से करवाने वाला हूं मैं, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट। लेकिन ये तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक फ्लूइड .3 को बोलते हैं और क्लिच फ्लूइड जो होता है वो .4 ग्रेड का ऑयल होता है। .3 एंड .4, .3 बोलेंगे तो ब्रेक, .4 बोलेंगे तो क्लिच। बोलो भाई ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय, है ना, कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हो तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप फोग लाइट को ऑन कर देंगे, ठीक है। फोग लाइट जिसे हम बीम लाइट वगैरह बोलते हैं, तो इसको आप ऑन कर देंगे, ठीक है, ताकि सामने और पीछे से आने वाले वाहन को प्रॉपर विजिबल हो कि आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, पीछे वाले वाहन को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। क्योंकि कोहरे में क्या होता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वहां पे फोग लाइट और बीम लाइट जो है वो चला देनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, गोल चक्कर से सीधा जाने के लिए हमें किस लाइन में चलना चाहिए, है ना। एक टॉपिक देखो आपके ड्राइविंग के रूल रेगुलेशन लैंड ड्राइविंग का, एक बार समझ लो इस चीज को भी, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। लैंड ड्राइविंग का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मेरे भाई एक बार समझ लो, ठीक है। लैंड ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अंदर है जी। ये तो होगी 1 नंबर लाइन, ये होगी मेरे भाई 2 नंबर लाइन और ये होगी 3 नंबर लाइन, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि 1 नंबर लाइन जो होती है वो किस प्रकार के वाहनों के लिए होती है, 2 नंबर लाइन किस प्रकार के वाहनों के लिए और 3 नंबर लाइन किस प्रकार के वाहनों के लिए। अगर मैं 3 नंबर लाइन की बात करूं, ठीक है, जैसे यहां पर आप चल रहे हो, मान के चलो बीच में 3 नंबर लाइन बिल्कुल आपके दाएं पड़ती है, ठीक है। सबसे दाएं तरफ की जो लाइन होती है, सबसे दाएं तरफ की, वो 3 नंबर लाइन होती है यहां पर, इसे बोलते हैं वीआईपी लाइन, ठीक है। वीवीआईपी लाइन जो होती है वो इस लाइन को हम बोलते हैं वीआईपी लाइन। इसके अलावा और हम क्या बोलते हैं? ओवरटेकिंग लाइन, ठीक है मेरे भाई। ओवरटेक करना होगा तो भी हम इसी लाइन से करेंगे, और जितने भी वीआईपी जो होते हैं उनके लिए भी कौन सी लाइन? ये 3 नंबर लाइन होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से चलने वाले वाहनों के लिए कौन सी लाइन बनी है? 3 नंबर लाइन बनी है, ठीक है। जो तीव्र गति से वाहन चलेंगे उनके लिए 3 नंबर लाइन है, जो वीआईपी पर्सन होते हैं उनके लिए 3 नंबर लाइन है, और अगर ओवरटेक करना हो तो भी आप यहां से कर सकते हो इस 3 नंबर लाइन से। इसके अलावा देखो ये जो है 2 नंबर लाइन, ये आपकी कार, जीप, ठीक है। कार और जीप जो ये हल्के वाहन होते हैं, तो तेज गति से चलते हैं, उनके लिए 2 नंबर लाइन होती है। 1 नंबर लाइन होती है मतलब कि भारी वाहनों के लिए, ठीक है, भारी वाहनों के लिए जिनकी गति कम होती है, लोड ज्यादा होता है वाहन में, उन वाहनों के लिए 1 नंबर लाइन होती है, ठीक है। बोलो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन और 3 नंबर लाइन, ये आपके लैंड ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका बेसिक है ये, ठीक है।
इसके बाद देखो, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो इसके बाद और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है देखो एक बार। ये तो हमें पता हो गया कौन सी लाइन भारी वाहनों के लिए, कौन सी वाहन तीव्र गति के वाहनों के लिए होती है, और कौन सी लाइन ओवरटेकिंग के लिए बनी होती है। इसके अलावा देखो और क्या होता है, ये एक पूरी सड़क है, ठीक है, और ये इसमें बीच में डॉट 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 ऐसे करते हुए ना एक पट्टी बनी हुई है। आपका वाहन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपका वाहन चल रहा है यहाँ पर, कहाँ जा रहे हो आप, बिल्कुल सीधा जा रहे हो, ठीक है, ये आपका वाहन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ओवरटेक करना हो तो आप कहाँ से करेंगे, ठीक है, ओवरटेक करना हो तो आप कहाँ से करेंगे, जहां भी ये डॉट वाली लाइन होगी ना, डॉट वाली लाइन को आप क्रॉस कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं, वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ये डॉट ना हो और अगर ये सीधी लाइन अगर बीच में बनी हुई है, सड़क तो पूरी एक ही है, ठीक है, और ये अगर सीधी लाइन यहाँ पर बीच में बनी हुई है, तो आप इस लाइन को ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है, इस लाइन को आप अपने व्हीकल से ओवरटेक नहीं कर सकते। बोलो भाई, ये बात यहाँ पे समझ में, जहां पर भी बिल्कुल सीधी लाइन होगी, बीच में कटी हुई नहीं होगी, बिना कटी लाइन अगर है, कोई भी आपको दिखती है, कोई सीधी लाइन अगर होती है, तो उस सीधी लाइन से आप अपने व्हीकल को ओवरटेक नहीं करा सकते। ओवरटेक वहीं पर होगा जहां पर लाइन कटी होगी, ठीक है, जहां पर लाइन कटी होगी बीच में से, उसी लाइन से आप अपने व्हीकल को ओवरटेक करा सकते हैं, ठीक है। ये बात बोलो भाई, क्लियर है या नहीं। इसके अलावा देखो एक चीज और होती है, एक तो बिल्कुल सीधी लाइन है, और इस सीधी लाइन के पास में एक डॉट वाली लाइन और होती है, ठीक है। अगर संभावित है ओवरटेक करना, ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि इस डॉट वाली लाइन के पास से आप व्हीकल को ओवरटेक करा सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो बिल्कुल सीधी रेखा है ना, जो बिना डॉट वाली, बिना कटी हुई, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये डबल पट्टी है तो, और एक पट्टी बिल्कुल सीधी है बिना कटी हुई है, और दूसरी पट्टी बिल्कुल दूसरी जो लाइन है वो बिल्कुल मतलब बीच में से कटी हुई है, ठीक है, तो जो लाइन कटी हुई है उस लाइन पर से आप व्हीकल को ओवरटेक करा सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल सीधी लाइन है इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका लैंड ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, गोल चक्कर से सीधा जाने के लिए हम किस लाइन में, मतलब हमें किस लाइन में चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें देखो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, गोल चक्कर से सीधा जाने के लिए हमें किस लाइन में चलना चाहिए, ठीक है, ये आपका गोल चक्कर है, ठीक है। इस गोल चक्कर से मान के चलो ये आप ऐसे आए, ठीक है, इस गोल चक्कर से सीधा जाने के लिए आपको किस लाइन में चलना चाहिए, है ना, एक लाइन, ये दो, ऐसे तीन चार लाइनें बनी हुई है, तो हाँ ऑप्शन देख लो आप एक बार, ठीक है। आपको बाई तरफ वाली लाइन में, ठीक है, मध्यम लाइन में, और दाई तरफ की लाइन में, ये तीन ऑप्शन आपके पास है। बाई तरफ चलोगे, मध्यम में चलोगे, या दाई तरफ चलोगे। गोल चक्कर से सीधा अगर आप जा रहे हो तो किस लाइन में अपने व्हीकल को चलाओगे, क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्यम लाइन में, ठीक है। जैसे ही आप गोल चक्कर को क्रॉस करते हो तो आपके व्हीकल की जो पोजीशन है वो कहां पे होनी चाहिए, वो मध्यम लाइन में होनी चाहिए, ना तो बाई और ना ही दाई तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये व्हीकल्स के मतलब कि लैंड ड्राइविंग के कुछ रूल रेगुलेशन है। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेता हूं, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे, काफी लंबा सेशन हो जाएगा। बाकी और दो क्वेश्चन है इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन, जिसमें आपके टेक्निकल भी होंगे, नॉन टेक्निकल, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, है ना। आपके एग्जाम तक सारे के सारे करवा दूंगा, और एक नोट्स, ठीक है, जैसा कि मैं हर बार देता हूं, इससे पहले जब आपने एग्जाम की तैयारी की थी उस टाइम भी मैंने टेक्निकल जो कि नोट्स थे हमारे बहुत ही शानदार विद सॉल्यूशन, है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो सारे के सारे मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो अभी भी आपके इंटरव्यू से पहले आप एक बार उनका रिवीजन लगा ले अच्छे से, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। चलो हाँ,
देखो बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया है, सामान्यतः ब्रेक लगाने का सुरक्षित तरीका क्या है ना। व्हीकल्स में आप ब्रेक तो यूज करते ही होंगे, तो ब्रेक इस्तेमाल करने का एक सुरक्षित तरीका यहाँ पे पूछा गया। भाई सुरक्षित तरीका क्या है? पहले क्लिच दबाओगे, पहले ब्रेक दबाओगे, क्या दबाओगे बताओ भाई? ब्रेक लगाने का सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सिंपल है, देखो व्हीकल अगर आपका स्पीड में चल रहा है, उसकी स्पीड को डाउन करना है तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप दबाते हैं ब्रेक, ठीक है। सबसे पहले क्या दबाते हैं आप? ब्रेक दबाएंगे। ब्रेक के बाद फिर आप क्लिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूछो क्लिच का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं करते? क्लिच के इस्तेमाल करने से व्हीकल जो है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक है। व्हीकल जब फ्री हो जाएगा तो उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी व्हीकल्स को अगर डाउन करना हो, उसकी स्पीड को स्लो करना हो, तो क्लिच को पहले ना दबा के पहले ब्रेक को दबाया जाता है। और जब व्हीकल की स्पीड स्लो हो जाए तो गियर को डाउन करने के लिए फिर हम क्लिच का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गियर कैसे होते हैं? स्पीड के अनुरूप ही तो होते हैं। भाई स्पीड अगर धीमी है तो गियर भी हल्का यूज करोगे, आप छोटा गियर यूज करोगे। स्पीड अगर व्हीकल की तेज है तो बड़ा मतलब बड़े गियर का इस्तेमाल होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्रम होता है, पहले ब्रेक को, उसके बाद में क्लिच को। चलिए, जले हुए व्यक्ति को हवा देना चाहिए या नहीं, है ना भाई? नहीं देना चाहिए जले हुए व्यक्ति को, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाते समय हमें किस प्रकार के वाहन को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो रिटन एग्जाम में बहुत बार, मतलब अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मतलब कि पुटअप होते हैं कि अगर आप पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हो तो किस प्रकार के वाहन को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। हमेशा याद रखना, पहाड़ी सड़कों पर अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले वाहनों को, है ना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले वाहनों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, ना कि उतरने वाले वाहनों को। क्योंकि जब व्हीकल पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा तो व्हीकल को पूरी जान लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर उसका मौसम एक बार टूट गया ना तो हो सकता है कि मतलब कि ब्रेक टाइम पर काम करे, नहीं भी काम करे, और वो व्हीकल अगर बीच में रुक गया, है ना, उसमें दोनों कंडीशन है। हो सकता है वो रुक भी जाए, हो सकता है वो पूरा बैक आ जाए। अगर वो पूरा बैक आ गया तो उसी लाइन में, ठीक है, ऊपर चढ़ने वाले वाहन जितने भी होंगे वो सभी डिस्टर्ब होंगे और एक्सीडेंट, दुर्घटना का तो खतरा है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब कि जब पहाड़ी सड़कों पर हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो व्हीकल को जो प्राथमिकता दी जाएगी वो हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो पहाड़ी पर चढ़ने वाले वाहनों के लिए होती है, ठीक है मेरे भाई। मुझे लगता है आज के लिए बस काफी है ना। अगले क्लास में फिर मिलते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चन को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भाई ये आपका अपना चैनल है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। दबा के शेयर करा करो, दबा के सपोर्ट किया करो, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ 50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। भाई दुश्मनी है क्या मेरे से? ये बताओ। दुश्मनी तो नहीं है ना, जो कर रहा हूँ आपके लिए अच्छा ही तो कर रहा हूँ। पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए सेशन लेके आता हूँ, कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो भाई इतना फर्ज तो बनता है कि आप लोग एक बार वीडियो को, सेशन को लाइक जरूर कर दे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और शेयर जरूर कर। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं ड्राइविंग के सभी में शेयर कर दो, ठीक है। मजा आ जाना चाहिए भाई। और देखो इस वीडियो का तो टारगेट है कम से कम 200 प्लस लाइक का है, ठीक है। और 5000 प्लस व्यूज 2 दिन के अंदर होने चाहिए। मैं देखता हूँ कितनी आप लोग मेहनत करते हो। इसी जोश के साथ में ना डेली क्लासेस लेंगे, बढ़िया तरीके से मजा आएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैं करवाने वाला हूँ। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।